उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में सोमवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के 12 से 14 प्रमुख नेताओं समेत सैकड़ों समर्थकों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेतृत्व ने इसे क्षेत्रीय मुद्दों पर बढ़ते जन समर्थन का संकेत बताया। इस दौरान मूल निवासी, सशक्त भू कानून, जल जंगल जमीन, पलायन, रोजगार, पर्यावरण और सांस्कृतिक अस्मिता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। सदस्यता तो लगातार चल रही है पूरे उत्तराखंड की, लेकिन आज जिन लोगों ने सदस्यता ली है वो अपने आप में इस राज्य के लिए एक सुखद क्षण है। और वो लोग हैं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं, और वो लोग हैं जो इस राज्य के प्रति जो चिंतित हैं, तो उन लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली है। और निश्चित है कि इसका लाभ इस राज्य को मिलेगा और राज्य के साथ साथ उस दल को मिलेगा जिसका नाम उत्तराखंड क्रांति दल है, जो इस राज्य की जननी है। और उसको लाभ मिलने का कारण ये है कि राज्य की दशा और दिशा दोनों बदलने जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल पहले भी राज्य के प्रति समर्पित रहा, आज भी राज्य के प्रति समर्पित है। और जिस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार से लेके आपने विधानसभा के अंदर देखा होगा कि शिष्टाचार जिस धरती के अंदर, जिसको हम ये कहते हैं कि ये देवभूमि है, उसके अंदर तू ता रे बे किस तरह की भाषा का प्रयोग वहाँ होता है, हम स्वयं जो है जब वो देखते हैं तो शर्म से जो है हमारा सिर झुक जाता है। तो ऐसे सदन के अंदर ऐसे लोगों को जब जनता ने भेजा है, तो आज जनता भी जो है अपने को कोसती है कि कैसे लोगों को हमने इस राज्य की विधानसभा में भेजा है, और जो राज्य के प्रति समर्पण नहीं है बल्कि अपने प्रति समर्पण है। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति, जिसमें संयोजक भी हूँ, तो हमने लगातार बैठकें करी और हमने ये देखा कि जिस तरह उत्तराखंड सरकार की क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति निरस्ता है का भाव है, और भू कानून मुद्दों और मूल निवास के मुद्दे पे भी उत्तराखंड सरकार द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो अब जब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो इस समय गैर राजनीतिक होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हमें स्पष्ट उत्तराखंड क्रांति दल के उस झंडे के साथ खड़ा होना पड़ेगा जिस झंडे ने हमें इस राज्य दिलाया, इस राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया, क्षेत्रीय अस्मिता में उनका स्पष्ट स्टैंड रहा है। और जो स्थायी राजधानी गैरसैंण जैसे मुद्दे हैं उसमें उत्तराखंड क्रांति दल ने हमेशा से राज्य के पक्ष की बात करी है, राज्य आंदोलन के पक्ष की बात करी है, क्षेत्रीय अस्मिता की बात करी है। तो उस समय तमाम बैठकें करने के बाद भी हमने पहले ही निर्णय ले लिया था कि अब राजनीतिक तरीके से ही हमें भाजपा से अपना मुकाबला करना पड़ेगा। और उसी प्रक्रिया में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के लोग पहले भी यूकेडी में हमारे गढ़वाल संयोजक, कुमाऊं संयोजक, हमारे ऋषिकेश प्रभारी, चमोली प्रभारी, सल्ट के हमारे प्रभारी, लगातार सब अन्य लोग भी उत्तराखंड क्रांति दल में ज्वाइन किया। और उसी प्रक्रिया में अब मैं भी उत्तराखंड क्रांति दल में सम्मिलित हो चुका हूँ, हमारी पूरी टीम सम्मिलित हो चुकी है। और आगे अब सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में भ्रम की स्थिति ना रहे, एक झंडे उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे ही 2027 के चुनाव में सभी को एकजुट होने का आह्वान करेंगे और पूरे के पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगे।